हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं प्रश्नावली 8 त्रिकोणमितीय अनुपातों के अनुप्रयोग। ठीक है, आपने जो बुक है बुक में है वो क्या नाम है, ऊंचाई और दूरी है। ठीक है, चलो अब देखो इसके अंदर क्या है। इसके अंदर अपन जो त्रिकोणमिति छठी या 7वीं एक्सरसाइज के अंदर जो साइन थीटा कोस थीटा पढ़ी है उसी के क्या करने हैं, हमको अनुप्रयोग करने हैं। यानी कि मैंने बताया था लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का यही बताया था। ठीक है, इसके अंदर जो पहला अनुपात होता है यानी लंब बटे कर्ण वो किसका होता है, साइन थीटा का। दूसरा जो अनुपात होता है वो किसका होता है, कोस थीटा का। और तीसरा अनुपात किसका होता है, टेन थीटा का। यही सीखा था हमने। टेन थीटा का उल्टा कौन था, कोट थीटा। यानी कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। नीचे से पढ़ेंगे हम की बात। ठीक है, कोट के बाद में कौन आता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा किसका उल्टा, कोस थीटा का। और सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, कर्ण बटे आधार होगा। और जो लास्ट अनुपात है वो हमारा क्या है, कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब हो गया। ठीक है, इस तरह से हमको क्या करना है, इनके अंदर जो भी हमारे काम आएंगे उनको उपयोग करना है। और अधिकतर हम जो उपयोग करेंगे वो साइन, कोस और टेन के अलावा किसी का भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम 2-4 नाम देख लेते हैं। ठीक है, और उनके बारे में जान लेते हैं। पहली है दृष्टि रेखा। ठीक है, दृष्टि रेखा का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कोई बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है। ठीक है, ये किसी कार को जाते हुए देख रहा है, तो इसकी आंख और कार के बीच में जो न्यूनतम दूरी यानी कि एकदम जो सीधी रेखा खींचेगी, इसी को हम क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे। ठीक है, अगर ऐसा हो कि यहाँ पे कोई टावर लगा हुआ है, नीचे कोई बंदा खड़ा है, बंदे का मतलब क्या, लड़का खड़ा है, और वो उसको देख रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में कौन सी, ये जो नीचे से ऊपर की ओर रेखा जा रही है, ये वाली रेखा हमारी क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा। यानी कि जिस चीज को हम देख रहे हैं उसके और हमारी आंखों के बीच की जो एकदम मतलब जो न्यूनतम दूरी होगी वही हमारी क्या होगी, दृष्टि रेखा होगी। इसके अलावा जो नाम आता है हमारे क्वेश्चनों के अंदर, वो अधिकतर नाम आता है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर रेखा का मतलब क्या हो गया कि क्षैतिज मान लो, धरातल मान लो, जो अपने समतल है इसके लंबवत जो भी रेखा होगी, यानी 90 डिग्री का जो भी एंगल बनाएगी वो रेखा है या जो खंबा होगा वो कैसा होगा, ऊर्ध्वाधर होगा। ठीक है, किसके साथ, अपने समतल के साथ, धरती के साथ, जो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसके अलावा एक और नाम आता है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो जो क्षैतिज रेखा होती है वो क्या होती है, धरातल के समांतर अगर कोई भी रेखा होती है। उदाहरण के तौर पे मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो है वो हमारा क्या है, तल है, धरातल है। ठीक है, इसके समांतर जो भी रेखा होगी, चाहे वो इसी के ऊपर खींचू तो वो भी क्षैतिज कहलाएगी। अगर मैं ऊपर कोई रेखा खींचू तो ये भी क्या कहलाएगी, क्षैतिज रेखा कहलाएगी। ठीक है, अगर मान लो हम कहते हैं कि किसी बिल्डिंग के ऊपर कोई लड़का खड़ा है, ये क्षैतिज की ओर देख रहा है, यानी कि ये क्या देखेगा, एकदम सीधा देखेगा सामने की ओर। ठीक है, किसके समांतर हो गई, धरातल के समांतर। तो यानी कि धरातल के समांतर कोई भी रेखा अगर हम खींचते हैं तो वो रेखा कैसी होती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है नाम कोणों का। 2 तरह के कोण हमें इसके अंदर पढ़ेंगे, वो है एक तो उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और एक है अवनमन कोण। ठीक है, यूनियन देख लेना किस तरह से लिखते हैं, उन्नयन कोण है और एक है अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण का मतलब क्या हो गया कि नीचे से ऊपर की ओर बनने वाला जो कोण होगा, नीचे से ऊपर की ओर मतलब कि ये वाला। ठीक है, ये वाली रेखा तो हमारी सीधी रेखा होकर इसके साथ में ये वाली रेखा क्या बना रही है, कोण बना रही है। यानी नीचे से ऊपर की ओर देखते हुए जो कोण होगा वो कोण कौन सा होगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। अगर मैं बात करूं किसी बिल्डिंग के ऊपर कोई लड़का खड़ा है और वो किसी कार को देख रहा है। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा के साथ में इस तरह से कोण बनेगा, यानी नीचे से ऊपर से कहा, नीचे की ओर। तो ऐसे कोणों को हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण। एक बार वापस देख लो, नीचे से ऊपर की ओर अगर बनेगा, यानी कि ये वाला अगर कोण बनेगा तो वो कौन सा कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा।
और ऊपर से नीचे की ओर यानी कि ये वाला जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। वैसे दोनों के अंदर देखो अंतर तो काफी है, लेकिन दोनों के दोनों कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर, क्योंकि ये वाली जो रेखा है वो क्या है, धरातल के ये वाली समांतर है, यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं इसलिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। बात करते हैं खंबा कैसा है, ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज रेखा हो गई या कहे धरातल हो गया, इसके ऊपर ये क्या है हमारा खंबा, मैंने मान लिया कि ये खंबा है। अब इसकी परछाई जो है वो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे बन रही है, ये वाली क्या है हमारी परछाई की लंबाई है, परछाई की लंबाई x मान लेते हैं, खंबे की ऊंचाई h मान लेते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है कि दोनों की ऊंचाई और परछाई दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर, यानी h बराबर क्या है x है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे आ रहा है ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। इस वाले कोण को मैं मान लेता हूँ थीटा, तो थीटा के सामने लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, लंब और आधार दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, tan थीटा का, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, लंब बटे आधार यानी h बटा x। अब देखो मैंने थीटा tan थीटा ही क्यों लगाया, क्योंकि जो यहाँ में हमको संबंध दिया हुआ है, जो बराबर दे रखे हैं वो कौन कौन है, लंब और आधार है, इसलिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, tan थीटा का। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों के दोनों बराबर है, यानी कि ये वाला इससे कट जाएगा, क्योंकि बराबर अगर बटे में लिखे हो तो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, यानी कि मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो जो tan थीटा है वो बराबर आ गया 1 के। ठीक है, अगर मेरे को इस tan को गायब करना है तो इस 1 को हमको ये देखना है कि ये जो सारणी थी हमारी उसके अंदर tan वाली लाइन के अंदर कौन से एंगल का मान होता है, तो ये tan 45 का मान होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है कितना, 1। तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, कोणों की जब तुलना करेंगे। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो इसके अंदर लिखा हुआ कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ठीक है, मीनार है, मीनार हमेशा क्या होती है, धरातल के ऊर्ध्वाधर होती है, तो मैंने ये क्या बना दी, एक मीनार बना दी। ठीक है, अब इसका पाद बिंदु कौन सा कहलाता है, ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, पाद बिंदु कहलाता है। तो पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी मैं मान लेता हूँ, ये वाली दूरी यहाँ तक कितनी है, 100 मीटर है। दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार का शिखर ये रहा, उन्नयन कोण क्या था, नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि ये वाला कितने डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई यानी कि ये वाली मैं मान लेता हूँ, मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है, ये 100 दे रखी है, तो वही आ गई आधार और लंब। आधार और लंब दोनों में किसका संबंध होता है, tan थीटा का। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना होगा, अगर इसका नाम ABC डालूं तो AB बटा BC जो कि बराबर है किसके, h बटा 100 के। ठीक है, यानी कि जो tan थीटा की जगह कितना डिग्री, 60 डिग्री आएगा, बराबर क्या, h बटा 100 आ गया। tan 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3 होता है, √3 बराबर h बटा 100। 100 का यहाँ से पक्षांतर करूंगा, बटे में कहाँ चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, यानी कि h बराबर मेरे पास क्या आ गया, 100 √3 मीटर। ठीक है, अब क्योंकि रूट की संख्या बटे में नहीं है इसलिए हमको कोई परिमेयकरण की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, यही हमारा क्या है, उत्तर है, आंसर है। अब देखते हैं कौन सा सवाल, नीचे वाला। इसके अंदर लिखा हुआ है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। देखो भाई, अब की बार क्या है, मीनार है, तो मीनार धरातल के साथ में मान लेता हूँ, ये मीनार हो गई। ठीक है, अब ये कह रहा है 10 मीटर ऊंची है मीनार, यानी कि ये 10 मीटर क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई, से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, अवनमन कोण की। तो अवनमन कोण जो होता है वो क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि इस बिंदु को तो हम मिलाएंगे, लेकिन उसके बाद कोण यहाँ ना बनकर कहाँ बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, सॉरी यहाँ नहीं, क्षैतिज के साथ बनेगा, तो क्षैतिज रेखा ये वाली है, तो यहाँ बनेगा कोण थीटा कोण, या कहें कितने डिग्री का, 30 डिग्री का है।
ये बन गया 30 डिग्री का। तो बिंदु से मीनार की बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करनी है। इस दूरी को मैं मान लेता हूँ कितनी है, x। त्रिभुज का नाम ले लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, अब देखो ये वाला अगर 30 डिग्री है तो मैंने बताया जेड की आकृति बनेगी तो ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, वही बात आ रही है, लंब हमको दिया हुआ है, आधार हमसे पूछ रहा है कौन सा लगाएंगे, tan का फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, ए बी बटा बी सी, या कहूँ tan 30 डिग्री बराबर क्या आएगा, ए बी का मान कितना है हमारे पास में 10 बटा x। ठीक है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 10 बटा x। ठीक है, वज्र गुणा करेंगे, तिरछा गुणा हो जाएगा, x होगा 1 से गुणा और 10 गुणा होगा किससे, √3 से। तो x बराबर क्या आ जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन मैंने सारे के सारे बताए ये कितने नंबर में, एक एक नंबर में आते हैं। तो हमको जो चित्र बनाना, चित्र बना के डायरेक्ट हम इस तरह से कर सकते हैं। 3 नंबर वाले सवाल में देखो किस तरह से करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा, कि यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी, जहाँ ए क्या है बी से छोटा है, ठीक है, दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित 2 बिंदुओं से, यानी कि एक सरल रेखा है, इसके ऊपर 2 बिंदु स्थित है, एक तो है ए दूरी पर। अब देखो यहाँ बड़ा कौन है, ए है, यानी कि ए की जो दूरी होगी, लंबाई होगी वो बड़ी है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो हम क्या मान लेते हैं, बी छोटी वाली हो गई। ठीक है, 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, ये यहाँ पे हम मीनार मान लेते हैं, इनका क्या बनाना है हमको, उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है। उन्नयन कोण कहाँ बनेंगे, नीचे से ऊपर की ओर बनेंगे। ठीक है, तो पहला तो कोण कितना है 30 डिग्री का है, और दूसरा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, पहले ए का नाम आया तो ए बिंदु वाला, ए दूरी वाले पे 30 और बी दूरी पे वाले पे कितना आएगा 60। नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, यहाँ देखो 2-3 लाइनें हमको इस तरह से लिखनी है। माना मीनार की ऊंचाई ए बी है, ठीक है, बिंदु बी से सी बिंदु की दूरी कितनी है, बी है, और बिंदु बी से डी की दूरी कितनी है, स्मॉल बी है। ठीक है, तो इस तरह से हमको 2-3 हिंदी में लाइनें लिख देनी है, और फिर लिखेंगे हम कौन से, 2 त्रिभुज दिख रहे हैं तो त्रिभुज छोटा वाला लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कितना लेंगे, tan 60 बराबर। अब देखो tan इसलिए लिया क्योंकि दोनों के अंदर देखिए तो दोनों में आधार हमको दिए हुए हैं। ठीक है, और दोनों त्रिभुजों के अंदर कॉमन क्या है, ऊंचाई, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, लंब और आधार ले रहे हैं। तो लंब बराबर क्या है, ए बी बटा बी सी। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है, √3। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान कुछ नहीं है, ए बी रहने दो, या फिर इसको h मान लेना। ठीक है, बी सी कितना है हमारा पास में, बी सी सॉरी हाँ बी सी कितना है, बी सी बी है। तो ए बी बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा b√3। ठीक है, इसी तरह से दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, तो इसके अंदर आएगा tan 30 डिग्री, वही लंब बटे आधार, यानी के बराबर में क्या आएगा, ए बी बटा बी डी। ठीक है, tan 30 का मान 1/√3 होता है। ए बी का मान हमने कुछ नहीं माना था यहाँ पे, तो ए बी रहने दो, और बी डी जो है, बी डी कितना है, पूरा ए है, ए आ गया। तो यहाँ से ए बी के बराबर क्या आ जाएगा, a/√3 बराबर क्या आ गया, ए बी आ गया। ठीक है, ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब देखो दोनों क्वेश्चनों में देखें तो हमको जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो दोनों के अंदर जो कॉमन चीज है, कॉमन पार्ट जो है वो ए बी है। लेकिन अगर ए बी का मान मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, ये समीकरण 1 था हमारा, समीकरण 1 के अंदर अगर ए बी का मान मैं रखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ए बी तो गायब हो जाएगा, यानी कि ऊंचाई तो हमारे पास आएगी नहीं। ठीक है, ए दोनों में कॉमन नहीं है, बी दोनों में कॉमन नहीं है, कॉमन 1√3 और आ रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इनको कॉमन अगर हमको निकालना है तो देखो √3 का मान क्या है, ए बी बटा बी, और इस मान को मैं कहाँ रख सकता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ, या फिर क्या करूँ, समीकरण 1 और 2 को एक दूसरे से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, किसके बराबर था, ए बी के।
समीकरण 1 व 2 को गुणा कर लेता हूं। ठीक है, या तो दोनों समीकरण गुणा कर दो या फिर √3 का मान किसी भी एक समीकरण के अंदर रख दो, दोनों से उत्तर आ जाएगा। तो देखो AB से AB गुणा होगा तो AB² हो गया बराबर B√3 है, B√3 ये गुणा होगा A√3 से, A/√3 से। देखो √3 से √3 कट गया तो AB बराबर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर छोटा AB। ठीक है, यानी कि ऊंचाई जो है हमारी कितनी आएगी, √AB मीटर हमारी क्या आएगी, ऊंचाई आ जाएगी। तो ये हमारा क्या है, फाइनली आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। मैं मान लेता हूँ कि ये राजमार्ग है। राजमार्ग क्या होता है, सड़क होती है, बड़ी वाली सड़क है ना, और ये मीनार के नीचे से गुजर रहा है। ये मीनार मैंने मान ली, मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से, ये शिखर पे, यहाँ पे आदमी हो गया, शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। अवनमन कोण क्या बताया था मैंने, नीचे से ऊपर की ओर। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कितने डिग्री का कोण है, ये 30 डिग्री का अवनमन कोण है, पर देखता है वह कार एक समान गति से, एक समान गति है भाई, एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। 6 सेकंड पश्चात कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। मैं मान लेता हूँ कि 6 सेकंड बाद क्या हो रही है, ये 6 सेकंड में यहाँ पे आ गई। ठीक है, 6 सेकंड में यहाँ पे आ गई, तो अवनमन जो कोण है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक x दूरी मान लेता हूँ, ये दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला कोण कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एकांतर कोण है। ये वाला कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको कोई दूरी दे ही नहीं रखी, दे रखा है तो केवल क्या टाइमिंग दे रखी है। तो 6 सेकंड कहाँ से कहाँ तक नाम ले लेते हैं, A B C और D। ठीक है, तो जो CD है ये क्या है, दूरी है। दूरी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला, क्योंकि चाल कैसी एक समान है। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या होगा, समय क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा चाल से, तो क्या आएगा, चाल गुणा समय। ठीक है, अगर चाल में क्या मानू, v मानू, और टाइम कितना दे रखा है, 6 सेकंड, तो कितना हो गया, 6v हो गया। ठीक है, माना चाल कितनी है, माना चाल v है। ठीक है, तो हमारे पास 6v क्या है, दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 6v हो गई। ठीक है, अब मेरे पास दूरी की बात चल रही है। दोनों त्रिभुजों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, AB, दोनों त्रिभुजों के अंदर। ठीक है, तो त्रिभुज लेते हैं पहले, छोटा वाला त्रिभुज ABC में थीटा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो जो tan 60 का होगा, tan 60 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कितना, AB बटे आधार कितना माना है मैंने, x माना है। ठीक है, tan 60 का मान होता है √3 बराबर AB बटा x। x इधर जाएगा तो x √3 बराबर AB। ठीक है, अब देखो मेरे को मान ज्ञात करना है x का। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की हमको टाइम ज्ञात करना है, तो उसके लिए पहले दूरी ज्ञात करेंगे। तो x का मान ज्ञात करना है, इसलिए मैंने किसका मान निकाला, AB। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया, हमारा पहला। दूसरे त्रिभुज में देखे, यानी कि त्रिभुज देखे ABD में थीटा कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो जो tan 30 डिग्री है वो बराबर होगा लंब कितना, AB, लंब बटे आधार। आधार कितना है हमारे पास में, पूरा कितना है ये x, तो ये हो गया प्लस 6v, x प्लस 6v। √30 का मान होता है 1 बटे √3, तो बराबर क्या आएगा, AB बटा x प्लस 6v। अब देखो AB का मान हम समीकरण 1 से रखे तो क्या आएगा, x √3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर भी बटेगा इधर भी बटेगा, तो वजन गुणा करेंगे। ये वाला पार्ट तो 1 से गुणा होगा और √3 गुणा होगा x √3 से। तो 1 से अगर ये गुणा होता है ये वाला हिस्सा, तो ऐसे कैसे आएगा, x प्लस 6v, और ये वाला ऐसे इससे गुणा होगा, तो देखो √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 3x आ गया।
ठीक है, x को x के पास ले जाए तो 6 भी बराबर क्या आ जाएगा, x उधर जाके माइनस, तो 3x में से x घट जाएगा, कितना बचेगा 2x, किसके बराबर 6v के बराबर। तो जो x है x के बराबर क्या आ जाएगा 6v बटा 2, 2 कहाँ जाएगा पक्षांतर करने पे बटे में चला जाएगा, 2 से 6 कट रहा है 3 बार, तो आगे हमारे पास 3v। ये हमारी क्या है b से लेकर c या कहूँ c से लेकर b तक चली गई दूरी है। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर समय इधर आएगा और चाल उधर चला जाएगा तो समय बराबर क्या आएगा, दूरी बटा चाल। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे क्या था, c से b तक कार को जाने में लगा समय। ठीक है, बराबर क्या आएगा, फॉर्मूला क्या था, दूरी बटा चाल। दूरी तो हमारी कितनी आई थी 3v, चाल हमने v मान रखी है, v से भी कट जाएगा तो उत्तर क्या आ जाएगा 3 सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है कि एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु A से, ठीक है, ये पानी का तल मैं मान लेता हूँ। ठीक है, पानी का ये तल है, इससे 20 मीटर ऊंचाई पर A बिंदु है। कितनी ऊंचाई पर है, 20 मीटर ऊंचाई पर। ठीक है, A बिंदु मैंने मान लिया। से एक बादल का उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ बादल है। ठीक है, अब अपन को ज्यादा दूर तो बनाना नहीं है क्योंकि इसी के अंदर बनाना। ये बादल में मान लेता हूँ और बादल के क्या बोल रहा है, ये उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो क्षैतिज के साथ ही बनेगा उन्नयन कोण। ये वाला कोण कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, यदि झील में बादल का प्रतिबिंब का बिंदु A से अवनमन कोण कितना 60 हो। अब देखो बादल यहाँ है तो इसका प्रतिबिंब तल से नीचे की ओर बनेगा, मतलब यहाँ बनेगा। ठीक है, एकदम सीधा लेते हैं, प्रतिबिंब भी बनाते हैं। ठीक है, ये बन गया। अवनमन कोण कौन सा होता है भाई, ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि ये वाला कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का है। बिंदु A से बादल की दूरी ज्ञात करनी है। बिंदु A से बादल की दूरी, ये वाली दूरी क्या मान लेता हूँ मैं, x मान लेता हूँ। ठीक है, इसको अगर मैं पूरा करूँ तो कुछ इस तरह से एकदम सीधी रेखा खींचेगी। ठीक है, अब यहाँ एक बात याद रखना, क्या हमको पता है कि किसी भी समतल दर्पण के अंदर जितनी दूरी पर हम होते हैं उतनी दूरी पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यानी कि अगर ये वाली दूरी में h मानू, ठीक है, कैपिटल H मानू, तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी, कैपिटल H ही होगी। ठीक है, दोनों की दूरियां क्या होंगी, बराबर। तल के ऊपर बादल की दूरी और उसके प्रतिबिंब की दूरी दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं दोनों त्रिभुजों में कॉमन क्या चीज है। तो कॉमन हमारा कौन सा आ रहा है, ये वाला, इसको हम मान लेते हैं y। ठीक है, नाम दे लेते हैं, a के बाद b हो गया, ये वाला इसका c d e और f। ठीक है, इसके अंदर पहला छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, यानी कि 30 डिग्री वाला है, इसका नाम है ACD में। ठीक है, 10। अब देखो ज्ञात हमको ये x करना है, लेकिन क्योंकि इसका संबंध सीधा किससे नहीं है, इनसे नहीं है, बाकियों से, क्योंकि दूसरे त्रिभुज के अंदर देखो y आ रहा है, वो तो उसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ पे जो दूरी आ रही है, ऊंचाई जो आ रही है, वो यहाँ पे कितनी आ रही है, h आ रही है, और ये 20 जो है ये क्या हमारी ऊंचाई। तो पहले हम क्या लेंगे, tan वाला यानी लंब और आधार वाला फॉर्मूला लेंगे। जब लंब और आधार में से कोई एक ज्ञात हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इस x का मान निकालेंगे। तो tan 30 बराबर हमारे पास में क्या आएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है CD बटे आधार कितना होगा हमारे पास में y कितना AD। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर, देखो CD देखते हैं, ये जो CD है अगर इस पूरे h में से नीचे वाले 20 में घटा दूं, पूरी ऊंचाई h में से अगर 20 में घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगी, CD, यानी h माइनस 20। CD का मान आ गया, बटे में कौन आएगा, AD हमने क्या माना है, y मान रखा है। ठीक है, y 1 से गुणा होगा तो √3 से गुणा ये वाला होगा, तो y बराबर आ गया h माइनस 20 इंटू √3, समीकरण नंबर
एक बन गया। दूसरे में देखते हैं भाई, दूसरे में अगर देखें दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ए डी एफ में थीटा इक्वल टू कितने डिग्री है, देखो 60 डिग्री। तो जो tan 60 होगा वो बराबर होगा लंब बटे आधार। थीटा के सामने ये वाला तो लंब है, कितना है यहां से लेकर यहां तक, सी एफ सॉरी डी एफ है, डी एफ बटे आधार क्या है हमारा ए डी। tan 60 का मान कितना होता है, √3। डी एफ देखो, डी एफ यहां तक की ऊंचाई तो कितनी है, ये h है और ये वाली 20 है, तो h प्लस 20 बटा एडी कितना मान रखा है हमने, y मान रखा है। ठीक है, y इधर आएगा, √3 कहाँ जाएगा, उधर चला जाएगा, यानी कि y बराबर आ गया h प्लस 20 बटा √3। समीकरण नंबर 2। देखो समीकरण 1 और अगर 2 को देखें, समीकरण 1 और 2 को देखें तो दोनों के अंदर क्या है, y बराबर यानी कि 1 2, ये वाले पक्ष भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा, h माइनस 20 इंटू में आएगा √3 बराबर किसके होगा, h प्लस 20 बटा √3। ठीक है, √3 का अगर मैं पक्षांतरण करता हूं तो मेरे पास देखो √3 गुणा √3, ये वाला जो बटे में है वो पक्षांतरण करने पे कहाँ जाएगा, गुणा में, और अंदर गुणा हो जाएगा। तो √3 को √3 से गुणा करूंगा तो 3 आएगा, और 3 अंदर गुणा करता हूं तो आएगा 3h माइनस 60। ठीक है, बराबर में है h प्लस 20। h को h के पास ले जाते हैं और संख्या को संख्या के पास, तो 3h में से 1h घट जाएगा, बराबर 20 माइनस 60 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 60। तो ये कितना बचा, 2h बराबर 20 और 60 कितने हो गए, 80। तो h बराबर क्या आ जाएगा, 80 बटा 2 यानी कि कितने, 40। ठीक है, अब मेरे को x का मान अगर ज्ञात करना है तो मेरे पास क्या होनी चाहिए, या तो CD होनी चाहिए या फिर AD होनी चाहिए। तो CD में यहाँ आसानी से निकाले, तो CD बराबर क्या है, CD बराबर हमारे पास में क्या लिखा था हमने यहाँ पे, h माइनस 20, CD बराबर h माइनस 20 यानी कि 40 माइनस 20। ठीक है, h का मान कितना है, 40 है, 20 इसमें से घटा देंगे तो CD बराबर कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। ठीक है, ये क्या है, हमारा लंब था, ज्ञात मेरे को करना है कर्ण। तो लंब और कर्ण का जो संबंध होता है वो किससे होता है, साइन से। तो साइन कितना डिग्री है, 30 डिग्री, 30 डिग्री होगा ना इस त्रिभुज में, बराबर क्या आएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, CD, और कर्ण कितना है हमारे पास में, AC, यानी कि CD तो कितना है 20 और AC कितना है भाई, AC x मान रखा है हमने। साइन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 बराबर क्या आ जाएगा, 20 बटा x। वज्र गुणा करेंगे, ये इससे गुणा होगा, 2 20 से गुणा होगा तो x गुणा 1 तो x आ गया, तो 2 20 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 40 मीटर। यानी कि बादल की बिंदु A से दूरी कितनी होगी, 40 मीटर होगी। ठीक है, ये हिंदी में 3 नंबर वाले सवालों में इस तरह से जो आंसर होगा वो हिंदी में भी लिखना क्या है, जरूरी है। वो क्या होता है, इस तरह से हमके जो हमारा उत्तर होता है वो कंप्लीट लगता है। ठीक है, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखो इसके अंदर क्या है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। यदि पुल के किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या है कि मैं मान लेता हूँ नीचे की ओर ये वाली नदी है। ठीक है, या फिर मान लेता हूँ कि ये वाला और ये वाला जो है वो क्या है, नदी का किनारे है, नदी के क्या है, किनारे। ठीक है, हमको नदी की चौड़ाई में ज्ञात करनी है, इसको मैं मान लेता हूँ x मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं कि पुल के किसी बिंदु से, ठीक है ना, पुल के एक बिंदु से मैं मान लेता हूँ पुल ये जो है इसके एक बिंदु से जो कोण है वो कितने डिग्री के हैं, एक तो है 45 डिग्री का और एक है 30 डिग्री का। ठीक है, दोनों की दोनों कैसे अवनमन कोण है, ऊपर से नीचे की ओर बनेंगे।
ऊंचाई जो है यानी कि ये वाली जो ऊंचाई है वो कितने मीटर दे रखी है, 4 मीटर की दे रखी है अपन को, ठीक है। अब यहाँ दो त्रिभुज बने, ये वाला कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, और ये वाला कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का, ठीक है। ऊंचाई अपन को दे रखी है, नाम दे लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक। दो त्रिभुज दिख रहे हैं, इन दोनों के अंदर क्या करना है अपन को, इसको अगर x और y मानो तो x प्लस वाई क्या होगी, हमारी पूरी दूरी होगी, x प्लस वाई क्या होगी, पूरी दूरी होगी। तो त्रिभुज ए बी सी में थीटा इक्वल टू कितने डिग्री है, 30 डिग्री, ठीक है। लंब दे रखा है, आधार हमसे पूछ रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan का। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार यानी कि AC बटे BC। tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे √3 बराबर AC का मान क्या है भाई, 4 बटा BC कितना है, अच्छा x मान रखा है अपन ने, x 1 से गुणा होगा √3 4 से, तो x बराबर क्या आ गया, 4√3। इसी तरह से त्रिभुज ACD में देखें तो tan 45 बराबर क्या आएगा, 4 बटा y, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, जगह कम है इसलिए। अब यहाँ पे tan 45 का मान 1 होता है, तो 4 बटे y, ऐसे कैसे, y 1 से गुणा होगा, तो y बराबर क्या आ गया, 4 मीटर, ठीक है। कुल दूरी जो है, या कहूँ नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई बराबर कितनी होगी, x प्लस वाई यानी कि 4 प्लस 4√3, 4 कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस √3, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस √3 का मान रख सकते हैं, यानी कि 4 इंटू √3 का मान जो होता है, वो √3 का मान क्या होता है, 1.732 ये होता है। इसके अंदर 1 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 2.732, ठीक है। एक मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, गुणा कर देते हैं। देखिए 4 को गुणा करना है इससे, तो 4 दूनी कितने हो गया, 8, 4 3 12 का 2 हासिल लगेगी 1, 7 चौक 28 और 1 29 का 9 हासिल लगेगी 2, और 4 दूनी 8 और 2 कितने हो गए 10, तो 10 पॉइंट कितने 92, ठीक है, मीटर। ये हमारी क्या है, नदी की चौड़ाई, जो कि x प्लस वाई का मान था।